Assalamualaikum everyone. In this video you will study about imperative sentences with let in narration. जब भी हम नरेशन सॉल्व करते हैं तो हम सेंटेंस को देखते हैं रिपोर्टेड स्पीच के कि वो कौन सा सेंटेंस है। अगर आप रिपोर्टेड स्पीच में अपने सेंटेंस को देखते हो वो लेट से स्टार्ट हो रहा है तो इनके दो केसेस होते हैं। इसका मतलब ये है कि लेट के बाद आपको देखना होता है कि अस है, यानी ऑब्जेक्टिव केस में क्या है, अस है, मी है, हिम है, देम है, क्या है इनमें से, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको सॉल्व करना पड़ता है। तो केस 1 में हम पढ़ेंगे रूल्स ऑफ कन्वर्जन, जिसमें आप देखते हो कि अगर लेट अस है या लेट्स है तो इसके बनाने के क्या रूल्स हैं। रूल्स ऑफ कन्वर्जन, फर्स्ट पॉइंट इज इफ़ वी फाइंड अस आफ्टर लेट इन द इम्पेरेटिव सेंटेंस वी यूज़ प्रपोज टू या सजेस्टेड टू का आप यूज़ करेंगे इंस्टेड ऑफ सेड टू। यानी रिपोर्टिंग वर्ब में अगर आप देखते हो सेड टू लिखा है तो आप इसे चेंज कर दोगे प्रपोज टू में, या आप ये भी लिख सकते हो सजेस्टेड टू। कब? जब आपने देखा आगे रिपोर्टेड स्पीच का जो फर्स्ट वर्ड है वो लेट से स्टार्ट हो रहा है और लेट के बाद अस लिखा हुआ है या लेट से स्टार्ट हो रहा है, तब आप इन रूल्स को फॉलो करेंगे। फिर आप देखते हो कॉमा है तो कॉमा की जगह आपने लगाना है डैट, और वी वाइड लेट अस या लेट्स को आपने मूव करना है और आप एक स्ट्रक्चर यूज़ करोगे, वो है सब्जेक्ट प्लस शुड V1 प्लस ऑब्जेक्ट। यानी यही फॉर्मूला आपने यूज़ करना है चाहे वो लेट से स्टार्ट हो या लेट अस से। इसके बाद यहाँ पर मेन पॉइंट है, इस पर आप फोकस करें। हेयर सब्जेक्ट कुड बी वी और दे इंस्टेड ऑफ लेट अस या लेट्स अकॉर्डिंग टू द रिपोर्टिंग क्लॉज। इसका मतलब यह है कि अगर आपने देखा लेट्स का सेंटेंस है हमारा और हमें इसे चेंज करना है तो हमने प्रपोज टू लगाया या सजेस्टेड टू लगाया, कॉमा की जगह लेट लगाया, कॉमा की जगह डेट लगाया, और उसके बाद हमने लेट्स को जो रिमूव करेंगे उसके बाद हमें फॉर्मूला जो यूज़ करना है सब्जेक्ट। यहाँ पर ये सब्जेक्ट वी हो सकता है या दे, इसके अलावा कोई भी सब्जेक्ट नहीं होना चाहिए, इस पर आपने ख्याल रखना है। अब हमें कब वी यूज़ करना है और कब दे ये भी आप देख लें। इफ़ इन द रिपोर्टिंग क्लॉज देयर इज़ फर्स्ट पर्सन ईदर एज सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट वी चेंज अस इनटू वी। अगर आप रिपोर्टिंग वर्ब में देखते हो जो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन है तो आगे आप जो सब्जेक्ट यूज़ करोगे आप वी यूज़ करोगे। इसी तरह अगर आप देखते हो रिपोर्टिंग वर्ब में इफ़ द सब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग क्लॉज बोथ आर थर्ड पर्सन वी चेंज अस इनटू दे। यानी आपने देखा कि अगर थर्ड पर्सन है मेरे रिपोर्टिंग वर्ब में तो मैं आगे जो सब्जेक्ट यूज़ करूँगा उसे हम दे में यूज़ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जांपल से समझते हैं। डायरेक्ट अगर क्वेश्चन आपका है जिसको आपने इनडायरेक्ट में चेंज करना है, ही सेड टू मी लेट्स गो आउट फॉर अ वॉक। तो आपने सबसे पहले देखा जो हमारा सेंटेंस है इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर रिपोर्टेड स्पीच में वो स्टार्ट हो रहा है लेट अस से। तो लेट अस से आपने फिर रूल्स को फॉलो करना है, जिसमें सेड टू की जगह आपने लगाया ही सजेस्टेड, मी कॉमा की जगह लगाएंगे डेट, लेट्स को या लेट अस को हम रिमूव करेंगे और फॉर्मूला यूज़ करेंगे सब्जेक्ट शुड एंड V1 का। तो यहाँ पर देखें मी रिपोर्टिंग वर्ब में और करें, मी है, मी इज़ अ फर्स्ट पर्सन, इसलिए यहाँ पर हम सब्जेक्ट वी को यूज़ करेंगे और अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला शुड V1 यहाँ पर वर्ब है आपके पास गो आउट फॉर अ वॉक। इट्स वेरी ईजी, बस आपने रूल्स को फॉलो करना और याद कर लें तो आप इजीली बना सकते हैं, चेंज कर सकते हैं डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में। सेकंड एग्जांपल इज़ द प्लेयर सेड टू द कोच लेट्स प्रैक्टिस हार्ड। तो यहाँ पर प्लेयर्स और कोच दोनों ही थर्ड पर्सन है तो आप आगे सब्जेक्ट में दे यूज़ करेंगे। तो द प्लेयर्स सजेस्टेड द कोच डैट दे शुड प्रैक्टिस हार्ड। तो जब लेट अस या लेट अस का हो आपको तो आपने कुछ बातों का याद रखना है, प्रपोज टू या सजेस्टेड टू को यूज़ करें, कॉमा की जगह डैट यूज़ करें और फॉर्मूला यूज़ करें सब्जेक्ट प्लस शुड V1 ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे सब्जेक्ट सिर्फ दो यूज़ होंगे वी और दे, इसके अलावा आपने कुछ नहीं यूज़ करना। वी आप तब यूज़ करेंगे जब रिपोर्टिंग वर्ब में आपको फर्स्ट पर्सन दिख जाए, और दे यूज़ करेंगे जब रिपोर्टिंग वर्ब में आपको थर्ड पर्सन दिख जाए। केस टू में आपने देखा, यहाँ केस टू में आपको दो मेथड मिलेंगे, यानी दोनों मेथड आप यूज़ करते हैं, दो में से एक यूज़ कर लें, दोनों पता होना चाहिए। कब? इफ़ यू डोंट फाइंड अस आफ्टर लेट, यानी आपने देखा लेट से तो स्टार्ट हो रहा है लेकिन लेट के बाद अस नहीं है, बल्कि कभी मी, हिम, देम यानी ऑब्जेक्टिव केस कुछ भी आ सकता है लेकिन अस नहीं होगा इन इम्पेरेटिव सेंटेंस। तो हम क्या यूज़ करेंगे, हम टेल, रिक्वेस्टेड या टोल्ड, विश्ड या आस्क को यूज़ करेंगे इंस्टेड ऑफ से टू, सेड या सेड टू कुछ भी आता है तो उसके आपने चेंज करना है रिक्वेस्टेड, टोल्ड या विश या आस्क, इन सब चीज़ों में। यहाँ पर भी हम कॉमा की जगह लगाएंगे डैट और वी वाइड लेट को वाइड करेंगे, रिमूव करेंगे, और यहाँ पर जब हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो हम यहाँ शुड की जगह यूज़ करेंगे माइट, या सेकंड आप दूसरा फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं सब्जेक्ट प्लस माइट बी अलाउड टू V1 प्लस ऑब्जेक्ट।
बस इसमें ये ख्याल रखना है कि आपने सेट की जगह क्या यूज़ करना है, टोल्ड, विश्ड, आस्क्ड, कॉमा की जगह डेड, और लेट को रिमूव करने के बाद इसमें भी आपने फॉर्मूला को ही यूज़ करना है, यानी लेट को आपने हटाया तो इसके बाद आपने सब्जेक्ट लिखना है। यहाँ पर सब्जेक्ट ज़रूरी नहीं है कि वी और दे आए, यहाँ पर आप ये देखेंगे कि लेट के बाद क्या लिखा हुआ है। लेट के बाद देखें यहाँ पर हिम है, तो हिम चूँकि थर्ड पर्सन है तो थर्ड पर्सन चेंज नहीं होता, इसका हम सब्जेक्टिव केस लिख देंगे। ही, हिम जो होता है वो ही का ऑब्जेक्ट होता है, तो यहाँ पर हम सब्जेक्टिव केस लिखेंगे हिम का, ही, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग माइट, और V1 यानी यहाँ पर हमारे पास वर्ब है टेल द स्टोरी, तो वी टोल्ड डैट ही माइट टेल द स्टोरी। सेकेंड एग्जाम्पल इज़ आई सेड टू हर लेट मी सिट हेयर, तो यहाँ पर आपने देखा लेट के बाद अस नहीं बल्कि मी है, तो इसमें भी आप कौन सा रूल फॉलो करेंगे, सेट टू की जगह आपने आस्क लगाया, हर, कॉमा की जगह लगाएंगे यहाँ पर टेड, और लेट के बाद आपने देखना है कि कौन सा पर्सन है, यहाँ पर मी इज़ अ फर्स्ट पर्सन, तो फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से चेंज होगा जो कि है आई, तो यहाँ पर हमने लेट को ख़त्म किया और हम सब्जेक्ट लिखेंगे आई, माइट, और वर्ब लगाएंगे सिट, हेयर चेंज हो जाएगा देयर में। फिर यहाँ पर आपके पास थर्ड एग्जांपल इज़ ही सेड लेट मी फिनिश दिस वर्क, तो यहाँ पर आपने देखा लेट के बाद मी है, अस नहीं है, तो यहाँ पर भी हम चेंज करेंगे। कैसे, ही सेड को हम चेंज करेंगे टोल्ड में, कॉमा की जगह लगाएंगे डैट, और सब्जेक्ट देखें मी यहाँ पर फर्स्ट पर्सन है, तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से चेंज होकर क्या हो गया ये ही, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब में यहाँ क्या लिखा हुआ है ही, तो हमने क्या लिखना है यहाँ पर ही माइट बी अलाउड टू फिनिश डैट वर्क, तो दिस किस में चेंज हो गया, डैट में। तो यहाँ पर दो फॉर्मूला आप यूज़ कर सकते हो, सब्जेक्ट प्लस माइट V1 और सेकेंड इज़ माइट बी अलाउड टू V1, तो दोनों में से कोई भी आप यूज़ करें। बस आपने ये याद रखना है कि अगर लेट के बाद अस नहीं है तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे। इसके दो तरीके होते हैं, एक में तो आप इस तरह कर सकते हैं, सेकेंड मेथड इसका ये है कि आपने से और सेज है तो आपने रिक्वेस्ट या रिक्वेस्ट्स, यानी ऐसा तो आपने ऐसा लगाना है, सेड और सेड टू को चेंज करेंगे रिक्वेस्टेड में। इस सेकंड मेथड में आपको क्या करना है कि यहाँ पर कॉमा की जगह डैट नहीं बल्कि टू यूज़ करेंगे। अगर नेगेटिव है आपका इन्वर्टेड कॉमा के अंदर यानी रिपोर्टेड स्पीच, तो आपने नॉट टू लगाना है कॉमा की जगह, और टेंस को चेंज नहीं करते। इसके बाद लेट भी इसमें चेंज नहीं होता, लेट विल नॉट बी डिलीटेड फ्रॉम इन इनडायरेक्ट स्पीच। एग्जाम्पल से समझते हैं, ये कब की बात है, अगर आपने देखा कि लेट के बाद अस नहीं बल्कि मी, हैम या कोई भी और ऑब्जेक्टिव केस है, तो इसके दो तरीके होते हैं बनाने के। फर्स्ट आपने देखा जिसमें कॉमा की जगह डेट लगा रहे थे और सब्जेक्ट माइट V1 को यूज़ किया था फॉर्मूला, जिसमें लेट को हम रिमूव कर रहे थे। लेकिन सेकंड मेथड में हमें लेट को रिमूव नहीं करना होता, कॉमा की जगह टू लगाना होता है, और सेड टू वगैरह की जगह हम रिक्वेस्टेड को यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल द बेगर सेड टू मी लेट मी हैव अ मी, तो द बेगर रिक्वेस्टेड मी, यहाँ पर कॉमा की जगह क्या लगेगा टू, और लेट को हम रिमूव नहीं करेंगे, लेट वैसे ही रहेगा। हाँ, पर्सन चेंज होते हैं, जैसे मी यहाँ पर क्या है फर्स्ट पर्सन, तो ये रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से चेंज होगा। द बेगर क्या है, ही है, तो ही का हम वही केस लिखेंगे चूँकि लेट के बाद ऑब्जेक्टिव केस लिखते हैं, तो हम बेगर का ही का हम ऑब्जेक्टिव लिखेंगे हिम। हैव अ मिल को हमने हैड इसलिए नहीं किया क्योंकि इस जब लेट के बाद आप मी या कोई और ऑब्जेक्ट देखते हो एक्सेप्ट अस, तो यहाँ पर टेंस को चेंज नहीं किया जाता। इन सारी चीज़ों का अपना ख्याल रखना है। सेकंड एग्जांपल इज़ यू सेड टू मी डोंट लेट अकरम कम इन, अगर नेगेटिव में लेट आ जाए तो क्या करें, सेड टू को रिक्वेस्टेड करेंगे, यू रिक्वेस्टेड मी। अब कॉमा की जगह हम टू नहीं बल्कि नॉट टू लगाएंगे, जिससे ये डोंट रिमूव हो जाएगा।